अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियां। तरक्याती कामों को वक्त मुअय्यना में मुकम्मिल करने की हिदायत, करीमनगर कलेक्टर RV कर्नन। RTC कार्गो की खिदमत से इस्तेफादे की अपील, करीमनगर कलेक्टर। गणेश विसर्जन को पुरअमन माहौल में मनाने की हिदायत, जगत्याल कलेक्टर G रवि। जगत्याल कलेक्टर की जानिब से अकामती स्कूल्स का अचानक दौरा। गणेश विसर्जन के मौके पर DJ के इस्तेमाल को लेकर तनाज़ा, पुलिस का लाठीचार्ज। वेचरानी शरीफ में संदल माली जुलूस का आगाज। मरकजी हुकूमत पर कलवा-कुंटला कविता का करारा रिमार्क। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जिला कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन ने बरोज़ चहारशंबा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में इजलास का इनेकाद करते हुए करीमनगर, हुज़राबाद, जमीकुंटा और कोत्तपल्ली बल्दियात में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि जिले की हिदायत बल्दियात में तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मिल कर लिया जाए। बल्दियात में मुनक्किद किए जाने वाले गणेश विसर्जन और शुभ यात्रा को किसी शिकायत की गुंजाइश के बगैर आसानी से अंजाम देने की इंतजामात किए जाए। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर्स को तरक्याती कामों के जायजे के लिए मुकामात का दौरा का मशवरा दिया। अलावाजी गणेश विसर्जन पॉइंट और शुभ यात्रा के इनेकाद के लिए इंतजामात का जायजे की हिदायत भी दी। विसर्जन पॉइंट से कूड़ा करकट को फौरी तौर पर हटाने के लिए सफाई कामों की अंजामदही की हिदायत भी दी गई। उन्होंने प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल को कम करने, इक़दामात और नालों और तालाबों में जमा प्लास्टिक की अशिया को हटवाने की हिदायत दी। TSB पास के मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी के लिए इक़दामात की हिदायत दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि ड्राई डे प्रोग्राम को 3 यौम मंगल, जुमा और इतवार के दिन एहतमाम के लिए अवाम में आगाही फराहम की जाए ताकि मौसमी अमराज के फैलाव को रोका जा सके। महकमा सेहत के ज़ेर क़यादत तिब्बी कैंप कायम किए जाएँ। ज़िला कलेक्टर ने तरक्याती कामों की अंजामदही में तसाहुली अख्तियार करने पर मुतल्लिक़ा अफराद के मुआहिदों को फौरी तौर पर मनसूख करने का इंतबाह भी दिया। शमशान घाट के ज़ेर इल्तिबा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करने और बल्दियात को तफवीज़ करदा VROs के ज़रिए टैक्स और फील्ड वर्क के कामों की अंजामदही की हिदायत दी। इस मौके पर इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल, ट्रेनी कलेक्टर लेनिन, म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जान कि बरोज़ चहारशंबा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर के ज़ेर क़यादत जिला टास्क फोर्स कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले के हर देहात में RTC सर्विस फराहम की जाए। पुलिस RTC ओहदेदारान बाहमी ताउन के साथ मकामी इलाकों के बजाय दूर मकामात पर टाटा AC ऑटो के जरिए हुदूद से जायद अफराद के साथ हमला नकल पर नजरसानी करें। RTC कार्गो के खिदमत से इस्तेफादे की अवाम में शऊर बेदारी की जाए। इस इजलास में पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायणा, एडिशनल कलेक्टर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल, DCP चंद्रमोहन, RTC रीजनल मैनेजर कैसर शाह खान, म्युनिसिपल कमिश्नर सेवा इस्लावत और दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानब के जिला कलेक्टर G रवि और जिला SP सिंधु शर्मा ने मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़िले में गणेश विसर्जन की तकरीब का कोविड के कवायद पर अमलावरी करते हुए पुरअमन माहौल में एहतमाम करें। उन्होंने दफ्तर जिला कलेक्टर के मीटिंग हॉल में मुख्तलिफ महकमा जात, मजलिस बल्दिया के कमिश्नर्स, पुलिस और दीगर अहदेदारों के हमराह मुनक़्क़िदा इजलास में कहा कि गणेश मूर्तियों के साथ सवारियों में लाउड स्पीकर और मोहल्लिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त न होगी। झंडों के लिए लकड़ी के बजाय PVC के पाइप इस्तेमाल किए जाएं जो कि 2 फुट से ज़ायद लंबाई वाले न हों।
जुलूस के दौरान पटाखे जलाने की इजाज़त भी न होगी। राहगीरों पर रंग डालने की इजाज़त भी न दी जाएगी। जुलूस में सवारियों के साथ शामिल अफराद की तादाद को महकमा पुलिस के इल्म में लाया जाए। जुलूस में ट्रैफिक का बाकायदगी के साथ नज़्म किया जाए और मुमकिन हद तक जुलूस की आजिलाना अख्तिताम की कोशिश की जाए। पीने का पानी, लाइटिंग, क्रेन्स, एम्बुलेंस, तिब्बी अमला, कश्तियों, माहिरीन तैराक का एहतमाम किया जाए। महकमे बरक़ी के अहदेदार एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। महकमे जात, पुलिस, रेवेन्यू, समकियात, बरक़ी और आबपाशी के अहदेदारान आपसी तालमेल के साथ एक दिन कबल विसर्जन के मुकाम का मुआयना करें और मतलूबा अशिया और दीगर सहूलियात की फराहमी के इक़दाम करें। ज़िला कलेक्टर ने अपील की कि पुरअमन माहौल में जुलूस के एहतमाम करें। गणेश विसर्जन की कमेटी को मुख्तलिफ हिदायत से वाकिफ़ करवाया जाए। ज़िला कलेक्टर ने महकमे इमारात व शवारा और मिशन भगीरथा के अहदेदारों को ताकीद की कि जुलूस के मकामात को क़तियत देकर सड़कों की तजदीद की जाए। SC महकमा बरक़ी NPDCL को हिदायत दी गई कि वो बरक़ी मसाइल दरपेश न होने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम इख्तियार करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि ज़िला कलेक्टर जी रवि ने बरोद चारशंबा ज़िला जगतियाल के बीरपुर मंडल के चित्रवंती, गोड़म और मंगेला में मौजूद सरकारी कबायली अकामती तालीमी इदारों बॉयज़ एंड गर्ल्स का अचानक दौरा करके मुआयना किया। उन्होंने डॉर्मेंट्री, बावर्ची खाना, स्टॉक रूम, डाइनिंग हॉल, बाथरूम का मुआयना किया। बादयाज़ा मौसूफ कमरे जमातों में तलबा से मुखातिब होकर अकामती तालीमी इदारे में मौजूद सहूलियात और उन्हें दिया जाने वाला नाश्ता और खाने की तफसीलात को दरियाफ्त किया। ज़िला कलेक्टर ने तलबा की तालीमी महारतों से मुताल्लिक़ भी जाँच की और तलबा से मुख्तलिफ सवालात किए। मुताल्लिक़ा असातिज़ा को उन्होंने हिदायत दी कि तलबा को मियारी तालीम के साथ साथ मियारी ग़िज़ा फराहम की जाए और ज़ायद तलबा की शिरकत को यकीनी बनाने का उन्होंने अहदेदारान को हुक्म दिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर PS लता, RDO जगतियाल माधुरी, मंडल स्पेशल ऑफिसर राजकुमार, महकमे अक़लियती बहबूद के ज़िले अहदेदार, MRO और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार मौजूद थे। इसी के साथ एक और खबर के शहर मधूल में गणेश विसर्जन जुलूस में DJ की इजाज़त के मुतालबे को लेकर गणेश मंडलों की जानिब से बड़े पैमानों पर एहतजाज किया गया। DJ की 4 बॉक्स लगाने की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया। ताहम एडिशनल SP क्रेन खेर ने इनके इस मुतालबे को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि DJ पर इम्तना है, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस बात को लेकर पुलिस और गणेश मंडली जिम्मेदारों के दरमियान रात देर गए तक गर्मा गर्म बहस तकरार हुई। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसमें चंद अफराद जख्मी भी हुए। इस तरह मधोल गणेश विसर्जन को एहतजाजन रोक दिया गया। सुबह शिवालम मंदिर में मधोल गणेश मंडली के जिम्मेदारान की जानिब से एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को गणेश शोभा यात्रा का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। ये कमेटी जो भी फैसला करेगी इसको तमाम ही गणेश मंडली के जिम्मेदारान मानने तैयार होंगे। कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि शोभा यात्रा चारशंबे के दिन 4 बजे शुरू की जाएगी और रात 2 बजे के बाद मधोल गणेश विसर्जन इख्तिताम पजीर होगा। इसी तरह एक और खबर के बरसग़ीर की नामवर बरगज़ीदा हस्ती नबीरा हज़रत सैयदना सैयद शाह बंदा नवाज गेसु दराज हज़रत सैयदना सैयद शाह मखदूम मोहम्मद अल हुसैनी चिश्ती अल क़ादरी अल मारूफ ख़ुतुबुल इरशाद के सालाना उर्स तकारीब का आज जुलूस संदल माली से आस्ताने हज़रत ममदूह मौज़ू वेशरानी शरीफ मंडल चिरियाल ज़िला सिद्दीपेट में रिवायती जोश खरोश के साथ आगाज़ अमल में आया। तकारीब की सरपरस्ती सैयद शाह मखदूम मोहम्मद अल हुसैनी चिश्ती अल क़ादरी अल मारूफ सरवर पाशा ने की। जुलूस संदल माली में ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। नामजद सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सैयद ममदूह मौलाना हाफिज़ सैयद शाह कलीमुल्लाह मोहम्मद अल हुसैनी चिश्ती अल क़ादरी अल मारूफ काशिफ पाशा, हज़रत जुनैद पाशा व दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि MLC कल्वकुंटला कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी रियासत में चलाई जा रही स्कीमों को रोकने की साजिश कर रहे हैं। मोहतरमा कविता ने कहा कि मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन ने रियासत में आकर फोटो पंचायत कायम की। उन्होंने मोदी की तस्वीर को राशन की दुकानात पर न लगाए जाने पर निर्मला सीतारामन के एतराज़ का जवाब देते हुए कहा कि मोदी की तस्वीर राशन की दुकानों पर नहीं बल्कि पकवान गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप्स पर लगाई जाए। चूँकि उन्होंने ज़रूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के लिए मरकज़ को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने निज़ामाबाद में मुनक़्क़दा नए वज़ाइफ की तक़सीम के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हर ख़ानदान के बड़े बेटे बन गए हैं। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद ज़िले में 50,000 से ज़ायद वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। कविता ने कहा कि तमाम मुस्तहिक़ लोगों को वजीफ़ा मिलेगा, इस खुसूस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला गरीबों की तकलीफ़ को समझते हुए वज़ाइफ फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये प्रोग्राम जारी रहेगा। मौसूफ मोहतरमा ने मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मोदी मुफ्त स्कीमात नहीं चाहते और रियासत में लागू होने वाली स्कीमों को रोकने की साजिश भी कर रहे हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे ग्रुप के दरमियान शिवसेना के हक को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 5 जजों की आईनी बेंच में बुध को इस पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 27 सितंबर को गौर करेगा कि इंतखाबी कमीशन ये तय करने के लिए आगे बढ़े कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के दरमियान किस ग्रुप को हकीकी शिवसेना की शक्ल में मंजूरी दी जाए और धनुष व तीर का निशान अलॉट किया जाए। वाज़ेह है कि समाअत के दौरान शिंदे ग्रुप ने अदालत से मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर लगी रोक हटाए जाने का हुक्म जारी किया जाए, जबकि ठाकरे ग्रुप इसकी मुखालिफत कर रहा है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई नहीं करेगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आइंदा समाअत 27 सितंबर को करेगा। तब तक इलेक्शन कमीशन समेत सभी फरीकैन को अदालत में ब्रीफ नोट दाखिल करना होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PM नरसिम्हा की बेंच मामले पर समाअत कर रही है। उद्धव ठाकरे ग्रुप की जानिब से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सवाल है कि जब पार्टी में तकसीम होती है तो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात क्या होते हैं। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।